नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और बातें सितारों की में हर रोज हम आपको नए नए सितारों से मिलवाते हैं। टेलीविजन का सितारा हो, बॉलीवुड का सितारा हो, लेकिन हम कभी कभी आपको भोजपुरी कलाकारों से भी मिलवा देते हैं। अच्छा, भोजपुरी कलाकार भी वो है जिन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, हिंदी सीरियल्स में भी काम किया है, और आज जो कलाकार है वो सदाबहार है। उन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्में की है, भोजपुरी फिल्में की है, हिंदी फिल्में की है, हिंदी सीरियल्स किए हैं, वेब सीरीज की है। पहले उनका नाम बता देते हैं, फिर उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन सी फिल्में की है। और कोई और नहीं बल्कि भोजपुर इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता समर्थ चतुर्वेदी आज हमारे साथ जुड़ेंगे, जिन्होंने 100 से ज्यादा फिल्में भोजपुरी में की है। और खास बात यह है कि एक्टर तो है ही, लेकिन खलनायक की भूमिका के लिए काफी फेमस है समर्थ चतुर्वेदी। उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में सबसे ज्यादा विलन का किरदार निभाया। लेकिन एक अजीब बात है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है समर्थ चतुर्वेदी, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी फेमस है। भोजपुरी में उन्होंने काफी फिल्में की है, लेकिन उनके करियर की यदि बात करें तो 16 साल उन्होंने थिएटर किया है, यानी कि एक्टिंग की शुरुआत उन्होंने थिएटर से की। इस 16 साल थिएटर करने के बाद वे पहुंचे 2000 में मुंबई। 2003 में मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने रंगमंच में काम किया। रंगमंच में काम करने के बाद 2003 मुंबई पहुंचे, लेकिन उनकी पहली फिल्म थी छत्तीसगढ़ी फिल्म, जो कि 2001 में रिलीज हुई थी। उनकी फिल्म थी परदेसी के मैया। ये फिल्म छत्तीसगढ़ी में थी और इसी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, छत्तीसगढ़ी फिल्मों से। उसके बाद हिंदी फिल्मों में उन्होंने एंटर किया। हिंदी फिल्मों में रश्मि देसाई के साथ उन्होंने काफी काम किया है। उनकी फिल्म की यदि बात करें तो बलमा बड़ा नादान, ये हिंदी फिल्म थी जिसमें रश्मि देसाई उनके साथ मुख्य भूमिका में दिखाई दी थी। अच्छा, उनके सीरियल्स की यदि बात करें तो बालिका वधू सीरियल में समर्थ चतुर्वेदी ने एक अहम किरदार निभाया है। बंधन सीरियल की यदि बात करें तो बंधन सीरियल है, बालिका वधू सीरियल है, ऐसे कई सीरियल्स में हमें वे नजर आ चुके हैं। और बात करें तो मुआवजा सीरियल जो कि DD1 पर आया करता था, उसमें भी अहम किरदार निभा चुके हैं समर्थ चतुर्वेदी। और 100 से ज्यादा फिल्में भोजपुरी इंडस्ट्री में कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्में कर चुके हैं, हिंदी फिल्में कर चुके हैं। और आपको बता दें उन्होंने भोजपुरी वेब सीरीज भी की है। अच्छा, वेब सीरीज भी आजकल अलग अलग लैंग्वेजेस में आने लगी है। तो भोजपुरी वेब सीरीज की यदि बात करें तो हीरो वर्दी वाला, इसमें हमें समर्थ चतुर्वेदी दिखाई दिए थे। ये एक वेब सीरीज थी। और भोजपुरी इंडस्ट्री में जहां खलनायकों का नाम आता है, संजय पांडे जैसे खलनायकों का, तो समर्थ चतुर्वेदी को भी लोग काफी जानते हैं और खलनायक की भूमिका में समर्थ को काफी पसंद करते हैं। आज हम उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकलकर जो मुंबई तक का उनका सफर था वो कैसा रहा, आखिर कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में उन्होंने एंट्री ली, कैसे 100 से ज्यादा फिल्में उनकी हो गई है, सीरियल्स में भी लगातार वे सक्रिय हैं, हिंदी फिल्मों में सक्रिय है। कुछ तस्वीरें हम आपको उनकी दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार, जो उनके फिल्म के सीन्स की है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, खलनायक की भूमिका की उनकी है। कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जो पॉजिटिव रोल में है, ये तस्वीर हम आपकी उनको बता रहे हैं। अच्छा, ये तस्वीर जिसमें खलनायक की भूमिका में हमें समर्थ चतुर्वेदी दिखाई दे रहे हैं। पहली फिल्म परदेसी की मैया जो कि छत्तीसगढ़ी फिल्म थी, उसमें नजर आए थे। अच्छा, बलमा बड़ा नादान फिल्म थी जिसमें मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। और 100 से ज्यादा फिल्में अभी तक समर्थ चतुर्वेदी कर चुके हैं। उनकी सीरियल्स के बारे में चलिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं। उनकी सीरियल्स की यदि बात करें तो उन्होंने सीरियल्स में फिल्मों के बाद एंट्री की। उन्होंने जब इस फिल्म पर्दे के बारे में सोचा तो बड़े पर्दे पर पहले उनकी एंट्री हुई, उसके बाद छोटे पर्दे पर उन्होंने कदम रखा। छोटे पर्दे पर कदम रखने के बाद उन्होंने बालिका वधू, मुआवजा, अधूरा, बंधन जैसे सीरियल किए। और छोटे पर्दे पर भी वे लगातार सक्रिय हैं। छोटे पर्दे पर भी कैमियो रोल में किसी न किसी सीरियल में हमें दिखाई देते हैं समर्थ चतुर्वेदी। और आपको बता दें थिएटर से काफी लगाव है। कहते हैं ना कि एक एक्टर कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन थिएटर में जो बात होती है, थिएटर की जो एक्टिंग में बात होती है, उसमें जो किरदार आपको करने को मिलते हैं, उसमें एक अलग ही बात होती है। और समर्थ का शुरू से ही थिएटर से लगाव था। 16 साल थिएटर में उन्होंने बताया, थिएटर किया उन्होंने 16 साल। उसके बाद मुंबई की और उन्होंने रुख किया 2003 में। लेकिन पहली फिल्म जो कि उन्होंने की थी रंगमंच के दौरान वो थी छत्तीसगढ़ी फिल्म
हमने आपको भी बताया। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के बाद उन्होंने 2003 में मुंबई पहुंचे और सिनेमा जगत की पहली फिल्म उन्होंने जो की थी वो हमने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ी फिल्म थी। भोजपुरी फिल्मों की यदि बात करें तो भोजपुरी फिल्मों में तमाम बड़े कलाकारों के साथ समर्थ चतुर्वेदी हमें दिखाई दी है। ये तस्वीर संजय पांडे के साथ, जो कि जाने माने अभिनेता है, भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने विलन के तौर पर लोग उन्हें पहचानते हैं। और समर्थ की भी यदि बात करें तो तमाम तरह के किरदार भोजपुरी फिल्मों में निभा चुके हैं, लेकिन जिस किरदार के लिए दर्शक पसंद करते हैं वो किरदार है उनका विलन का। ये तस्वीरें हम आपको उनकी नेगेटिव रोल की ही दिखा रहे हैं। नेगेटिव किरदार में हमें समर्थ चतुर्वेदी दिखाई देते हैं और दर्शक भी उन्हें काफी पसंद करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बड़ा चेहरा समर्थ चतुर्वेदी है और हिंदी फिल्म में भी उन्होंने काफी किया। रश्मि देसाई जो कि बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकी है, काफी सारे एल्बम्स उनके आ चुके हैं, उनके साथ भी काफी काम किया है समर्थ ने। और बालिका वधू सीरियल की बात करें तो बालिका वधू सीरियल में भी अहम किरदार समर्थ निभा चुके हैं। बंधन सीरियल जो कि उनका आया था, वही बात करें तो ऐसे कई सीरियल है, कई दमदार रोल उन्होंने सीरियल्स में किया है। 100 से ज्यादा फिल्में तकरीबन अभी तक भोजपुरी में वे कर चुके हैं। और चलिए सीधे आपको उन्हीं से हम आज बात करेंगे और जल्द ही उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बातें उनसे कर लेते हैं कि आखिर इतना लंबा सफर उनका कैसा रहा, इतने लंबे समय से वे सक्रिय हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको बहुत सारी फिल्मों में, भोजपुरी इंडस्ट्री जहां लोग हिंदी फिल्मों को तो पसंद करते हैं लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के भी लोग काफ़ी दीवाने हैं और हमने आपको बहुत सारी फिल्मों में देखा है, विलन की रोल में लोग आपको काफी पसंद करते हैं सर। हाँ जी, दरअसल ये है कि जब काम करने शुरू किया था तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार और आशीर्वाद इस रूप में मिलने लगा। मैंने भोजपुरी फिल्में तो शुरू करी हैं, वो एज ए हीरो शुरू करी है, लेकिन एक थोड़ा सा गैप हर कलाकार की जिंदगी में आता, वैसा मेरा भी आया। और उसके बाद जब मैंने नेगेटिव करना शुरू किया तो शायद लोगों को मेरी खलनायकी ज्यादा पसंद आई, मेरे चरित्र अभिनय ज्यादा लोगों को पसंद आए। तो मुझे लगा कि फिर चलिए, हम कलाकार बनने आए थे, हम नायक या खलनायक बनने तो नहीं आए थे, तो इसी रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, और बहुत सारी बातें तो करनी है आपकी जर्नी के बारे में, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक पॉजिटिव सा मैसेज, स्ट्रॉन्ग सा मैसेज जो आप दर्शकों को दें जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। देखिए, मैं तो बस ये कहूंगा कि आप जो कोई भी काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए आपकी पूर्ण तैयारी होनी चाहिए। बस आपका कहीं ये अधूरापन ना हो कि कल को आप ये सोचें कि अरे यार काश मैं ये ऐसा और कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता। आप जो भी काम करने आ रहे हैं उसमें एक माकूल वक्त दीजिए, अपने आप को तैयार करिए, फिर ये तो कोई भी क्षेत्र हो आप उसमें सफलता तभी पा सकते हैं जहां आपका समर्पण और लगन होगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने, लेकिन एक चीज हमने देखी, इतने सारे किरदार हमने आपको देखे हैं लेकिन सभी किरदारों में समर्थ जी हमें फिट दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव दिखाई देते हैं, चाहे स्क्रीन की बात करें या पर्दे की पीछे की यदि बात करें। और कहते हैं ना कि अगर आपको कंटिन्यूसली काम करना है तो पॉजिटिव और फिट रहना बहुत जरूरी है। तो सर आपकी यदि बात करें तो इतना बिजी शेड्यूल रहता है, तो उसमें समर्थ जी अपने ऊपर कैसे ध्यान दे पाते हैं, कैसे फिटनेस को मेंटेन कर पाते हैं, कैसे पॉजिटिव रह पाते हैं? देखिए, मैं एक चीज बताऊं, पॉजिटिव तो रहना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। ये तो अब पिछले 2 साल में जो हो रहा है सभी के साथ वैसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहना पड़ता है कि आपको आपके सपने और इन सारी चीजों के लिए आपको आगे बढ़ना है। ये अच्छे दिन जैसे नहीं रहे वैसे ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। हाँ, फिटनेस की जहां तक बात है, अब घर में रह के तो कहीं ना कहीं फिटनेस किनारे ही हो जाती है, क्योंकि माँ और भाभी दोनों के हाथ का खाना खाने को मिलता है, तो आप कितना अपनी जुबान पे कंट्रोल करेंगे। लेकिन कोशिश करते हैं कि थोड़ा संयमित होके अपने आप को दिनचर्या में डालें और थोड़ा सा फिट बने रहें। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और कहते हैं ना कि ठीक है शूटिंग के टाइम आपको वहीं का खाना खाना पड़ता है, लेकिन घर के खाने की बात ही कुछ और होती है। सर खान पान पे भी काफी ध्यान देना पड़ता होगा, एक शेड्यूल होता। एक्चुअली क्या होता है, देखिए, अब आप भी मीडिया वाले हैं तो आपको भी पता है कि लाइन, हम लोगों की जिंदगी कोई सेट नहीं है।
कभी भी हम लोगों को कहीं भी कुछ भी काम दे दिया जाता है और कोई भी शेड्यूल नहीं होता हम लोगों का। तो अपनी बॉडी को उस तरीके से ढालना और अपनी बॉडी को उस तरीके से तैयार करना, ये थोड़ा सा मानसिक और शारीरिक इन दोनों चीजों में सामंजस्य बैठाना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा हाँ, सर, हाँ जी, बोलिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने काफी फिल्में की है, 100 से ज्यादा फिल्में आप कर चुके हैं, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही और दर्शकों को भी मुझे समझाना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आप हैं, 16 साल तक आपने थिएटर किया है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री की ओर कैसे रुक किया? देखिए, जब आप समुद्र में गिरते हैं ना तो आपको पता नहीं होता कि कहाँ तैरना है। आप जिस दिशा में निकल पड़ते हैं तैरने, और अगर आपको वहां कोई जमीन दिखती है तो आपको लगता है कि यही जिंदगी की आखिरी आपकी मंजिल है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं भोपाल में रंगमंच करने के बाद जब बंबई पहुंचा तो हिंदी फिल्मों के जाने माने खलनायक और चरित्र अभिनेता सुजीत कुमार जी एक भोजपुरी फिल्म का निर्माण कर रहे थे, निर्देशन कर रहे थे, बलमा बड़ा नादान, जिसके लिए उनके जो एसोसिएट थे वो आरा से जितेंद्र सुमन जी थे, जो मेरे साथ छत्तीसगढ़ी फिल्म में भी एसोसिएट डायरेक्टर थे। उन्होंने मेरी मुलाकात उनसे करवाई। अब देखिए, जाहिर सी बात है, सुजीत कुमार जी के सामने बैठ के एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का हतप्रभ हो जाएगा कि जिनको कल तक सिनेमा में देखते थे आज वो जीवंत सामने बैठे हैं। उन्होंने फिल्म के लिए साइन किया और बस साइन किया, हम लोगों ने गाजियाबाद में जाके शूटिंग करी और कारवां चलता रहा। नहीं सोचा था, लोगों ने कहा था कि यार तुम क्षेत्रीय भाषा की फिल्म कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर ठप्पा लग जाएगा, तुम क्षेत्रीय कलाकार बन के रह जाओगे, तुम अमिताभ बच्चन को देख के आए हो, कहां भोजपुरी में चले गए। पर यह होता है कि आपके लिए बॉम्बे पहुंचने के बाद परिवार के सहयोग के साथ साथ एक सर्वाइवल जरूरी होता है। एक वो अंग्रेजी में कहावत है ना, बैगर कैन नॉट बी चूजर। यस। आपको जो काम मिल रहा है आप सहज स्वीकार करिए। आपको चाहे क्षेत्रीय भाषा में काम मिले, चाहे आपको टीवी सीरियल्स में काम मिले, चाहे आपको एड्स में काम मिले या आपको फिल्म में मिले, काम तो काम है। आपको उस काम की पूजा करनी है और काम करना है। तो मैं भी काम करता चला गया। शायद उस कारण थोड़ा बहुत कभी मुझे नुकसान भी हुआ। ये भी कह दिया गया कि अरे यार ये तो क्षेत्रीय कलाकार हैं, इनको हिंदी फिल्म में नहीं लेते। और कई बार ऐसा हुआ कि यही क्षेत्रीय कलाकार होने के कारण एक प्लस पॉइंट भी हुआ। जैसे मेरी एक फिल्म आ रही है सफाईबाज, उसमें राजपाल जी मुख्य भूमिका में है। वो उन लोगों की कहानी है जो समाज की गंदगी साफ करते हैं, लेकिन उनको ना शहीद का तमगा दिया जाता है, मतलब कोई देखता ही नहीं है उनकी तरफ। तो वो जो एक चीजें हैं, उत्तर प्रदेश की कहानी उन्होंने रखा है, तो उस चीज का फायदा भी होता है। हाँ, तो धारा थोड़ी सी विपरीत थी, लेकिन तैरने की कोशिश करी और अभी तक तैर रहे हैं। बिल्कुल सर, तैर भी रहे हैं और दर्शक आपको भोजपुरी फिल्मों में लगातार देखते रहते हैं एज ए विलन के किरदार में। कुछ तस्वीर हमने आप दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई कि ये विलन के किरदार में लगातार सर भोजपुरी इंडस्ट्री में फेमस है। लेकिन सर एक चीज आपने कहा कि वो ठप्पा लग जाता है। राजपाल यादव जी की बात करें, जो कि भोजपुरी फिल्में वो भी करते हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों में भी एक बड़ा चेहरा है राजपाल यादव, काफी लंबे समय से सक्रिय है। जॉनी लीवर की यदि बात करें, इनका कोई तोड़ ही नहीं है आई थिंक। लेकिन आपकी यदि बात करें सर, आपने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन फिर भी लोग आपको एज ए भोजपुरी एक्टर और भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग जानते हैं और यही कहते हैं कि यार भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बड़ा चेहरा है। तो सर आपने कभी कोशिश नहीं की इस इमेज से बाहर निकलने की? देखिए, मैंने कभी ये माना ही नहीं कि मैं किसी इमेज में बंधा हूं। मैं पानी हूं। पानी और हवा को आप क्या रंग या रूप देंगे, जिसमें मिलाएंगे उसके जैसा वाली बात है। मैं कलाकार हूं, मैं अपने अभिनय से मनोरंजन करने के लिए आया हूं। ना मैं भाषा में बंधना चाहता हूं, ना मैं क्षेत्र में बंधना चाहता हूं। आज कमल हसन साहब हुए, रजनीकांत साहब हुए, साउथ से आके भी तो हिंदी करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं भोजपुरी का तो चलिए दत्तक पुत्र हूं, पर मैं तो आया हिंदी काम करने था। हाँ, मुझे ये काम मिला, भोजपुरी सिनेमा में बहुत प्यार, सम्मान, आदर मिला। मैं काम कर रहा हूं और करता रहूंगा।
जहां तक बात आएगी हिंदी सिनेमा करने की, करेंगे, वो भी करेंगे। सर आपको स्टार्टिंग में लैंग्वेजेस की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि लैंग्वेज काफी अलग है भोजपुरी की, तो जब कहते हैं ना पहली चीजें हमेशा याद रहती है, तो मैं जानना चाहूंगी थोड़ा सा पीछे हम रिकॉल करें, तो पहली बार जब आप पहुंचे थे, पहली बार जब कैमरा फेस किया और भोजपुरी फिल्में मिली, तब आपने क्या सोचा कि क्या मैं कर पाऊंगा, या फिर आसानी से हो गया? आसानी से तो नहीं हुआ। देखिए, भोजपुरी में एक बहुत छोटी सी कहावत है, प्यारी सी, 50 कोस में बदले पानी, 50 कोस में बदले वाणी। तो पहली फिल्म कर रहा था, सुजीत कुमार जी थे। अच्छा, उसमें मेरी जो दादी बनी थी वो लीला मिश्रा जी, जो शोले की मौसी जी हैं, उनकी बेटी थी माधुरी मिश्रा जी। तो मुझे एक बड़ा कंफर्ट जोन दे दिया गया था कि बेटा आराम से डायलॉग को याद करो, ये इसकी टोन होगी और इसको इस तरीके से बोलना है। मैं शायद सौभाग्यशाली हूं कि पहली फिल्म करने के बाद ही मैंने अपनी डबिंग खुद करी है, और आज तक तकरीबन अपने हर सिनेमा की डबिंग करता हूं। तो भाषा उतनी नहीं है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी बघेली बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है, तो ये कह सकते हैं ये सब सिस्टर लैंग्वेज है। छत्तीसगढ़ी बोलने में मुझे शुरुआती दौर में दिक्कत हुई थी, लेकिन एक ही फिल्म करी, उसके बाद भोजपुरी में ज्यादा हो गई, तो अब धारा प्रवाह बोल तो नहीं पाता हूं, लेकिन समझ बहुत अच्छे से लेता हूं। बिल्कुल। सर 100 से ज्यादा फिल्में आपने की है, नेगेटिव किरदार आपने काफी किए हैं, नेगेटिव किरदार में लोग आपको पसंद भी करते हैं, पॉजिटिव किरदार भी आपने किया, लेकिन आपको क्या लगता है नेगेटिव किरदार से आपको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, ज्यादा दर्शकों ने पसंद किया नेगेटिव किरदार में? एक्चुअली पॉजिटिव किरदार मैंने राजा बाबू में दिनेश लाल यादव निरहुआ जी जो है उनके बड़े भाई का किया था, जो फिल्म बहुत लोगों ने पसंद करी, और वहीं से कहीं ना कहीं निरहु के बड़े भाई के नाम का एक लोगों ने संबोधन चालू कर दिया। उसके डायरेक्टर थे श्री मंजुल ठाकुर जी। फिर उसके बाद हिंदुस्तानी 2, हिंदुस्तानी 3। खलनायकी में क्या होता है कि शायद लोगों को लगता है कि मेरा मासूम चेहरा है, थोड़ा मुझे मेरे व्यक्तित्व से अलग जाके काम करना पड़ता है, थोड़ी क्रूरता दिखानी पड़ती है, तो लोगों को शायद ये लगता है कि अरे यार ये मासूम चेहरा भी मतलब बदमाशियां कर सकता है, ये गुंडा है। तो शायद लोगों को वो भी पसंद आता है, और वो भी, और अगर मुझे लगता है कि अगर मैं खलनायकी कर रहा हूं और अगर किसी भी दर्शक के मुंह से मेरे लिए गाली निकल जाए तो वो मेरे लिए आशीर्वाद है, क्योंकि मेरा काम सफल है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। एक विलन के किरदार को यदि पॉपुलर होना है तो दर्शक जब तक गुस्सा ना करे उसके ऊपर, तब तक बात नहीं बनती है। अच्छा सर, एक होता है ना विलन का किरदार जब हम निभाते हैं कंटिन्यूअसली, तब फिर ऐसा प्रिपेयर होके जाना पड़ता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि यार आज प्रिपेयर होके जाना है, आज फिर कोई नए एक्टर के हाथ से मार खाना है? बहुत बार होता है। देखिए क्या होता है कि हम तो यहाँ 16 साल रंगमंच करके आए हैं, गलती किसी की भी नहीं है, गलती सिर्फ आज की मानसिकता की है। लोगों को मैगी चाहिए। अब लोग बाग वो नहीं करना चाहते कि वो खेत में जाएंगे, हल चलाएंगे, फसल उगाएंगे और फिर जाके रोटी खाएंगे। हमने 16 साल रंगमंच किया, अपने आप को एक तरीके से तैयार किया, और आज भी सीख रहे हैं। कई बार कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो इतने स्वाभाविक होते हैं कि वो आके हतप्रभ कर देते हैं कि अरे वाह, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सामने कैमरे की टर्मिनोलॉजी नहीं पता होती। अब आप भी मीडिया वाले हैं, आपको भी पता है मिड, क्लोज, वाइड क्या होता है, उनको नहीं समझ में आता, और वो अपने उसी उत्साह और जोश के साथ आते हैं। हम उनको कहते भी हैं कि भाई बहुत वाइड शॉट है, घूंसा अगर यहाँ से निकल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लगे ही रहते हैं कि टच करके ही मानेंगे। अच्छा सर, बहुत सारे किरदार आपने किए हैं। ऐसा कभी हुआ है कि सोशल मीडिया पर, चूंकि हम लगातार सभी एक्टिव रहते हैं, तो सोशल मीडिया पर किसी किरदार के लिए आपके पास मैसेज आया हो कि यार अब बस करो, बहुत ज्यादा ही हो रहा है? नहीं, अभी तक तो भगवान का शुक्र है ऐसा नहीं आया। मतलब ठीक है, मतलब दर्शक लगातार विलन के किरदार में आपको पसंद कर रहे हैं। सर आपकी जर्नी की यदि बात करें तो कौन सा किरदार जो आपके दिल के काफी करीब अभी तक रहा है, आपको लगा कि यार ये किरदार मैं हमेशा करना चाहूंगा?
देखिए, वैसे तो जो भी किरदार करते हैं वो सारे दिल के करीब होते हैं। आप वही पूछ रही हैं कि बच्चे से कि मम्मी ज्यादा पसंद है या पापा ज्यादा पसंद है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे एक किरदार का नाम जरूर लूंगा जो मुझे करने में बहुत मजा आया। फिल्म थी प्यार तो होना ही था, उसमें मैं साउथ इंडियन कैरेक्टर मैंने प्ले किया है। कॉमेडी है, आउट एंड आउट कॉमेडी है, और बामुश्किल से सिनेमा में मेरे 10 या 11 सीन है। फिल्म के हीरो अरविंद अकेला कल्लू है, डायरेक्टर प्रमोद शास्त्री जी हैं, और उसके लिए मैंने अपने बाल शेव किए थे। क्या बात है। मतलब सर किसी भी किरदार को करने के लिए पहले खुद को प्रिपेयर करना जरूरी है ताकि दर्शकों। अच्छा सर, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी किरदार को सजाने के लिए हमें बहुत सारा ओवर मेकअप करना होता है, लेकिन आपने चूंकि बताया कि आपने पूरा शेव करवाया था, तो कहीं न कहीं एक ओरिजिनलिटी भी दिखती है स्क्रीन पर। जी बिल्कुल। जैसे मैं बताऊं, अल्ट बालाजी की वेब सीरीज थी हीरो वर्दी वाला, जो भोजपुरी की पहली वेब सीरीज थी, उसमें मैं विलन कर रहा था, लेकिन उसमें मेरे 2 कैरेक्टर थे। एक कैरेक्टर था जो बाबा बना हुआ था, देन सेकंड एक ब्लैक स्टार था। वो ब्लैक स्टार के कैरेक्टर के लिए मुझे 4 घंटे बैठ के मेकअप कराना पड़ता था, क्योंकि उसमें प्रोस्थेटिक मेकअप होता था। और अगले 12 घंटे शूटिंग के दरमियान मैं सिर्फ लिक्विड पीता था, क्योंकि डायलॉग बोलने के बाद अगर मैं ज्यादा मुंह हिलाऊंगा तो वो मेकअप फट जाएगा, और फिर मेकअप को रिपेयर करने और वो सारी चीजें करने में अननेसेसरी बहुत समय चला जाएगा। तो वो भी एक बड़ा यादगार अभिनय था, यादगार यात्रा थी मेरे लिए, कि प्रोस्थेटिक मेकअप होना, 4 घंटे तक आप कुर्सी पे बैठे रहेंगे, और फिर अगर आपको भूख भी लग रही है तो सिर्फ आपको स्ट्रॉ डाल के जूस दे दिया जाएगा, चुपचाप पीजिए या पानी पीजिए, उसके अलावा खाना कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, भोजपुरी इंडस्ट्री के अलावा हिंदी फिल्में भी आपने की। अच्छा, बालिका वधू सीरियल जो काफी फेमस हुआ करता था, दर्शक लगातार मांग करते हैं कि बालिका वधू 2 भी आए, और काफी लंबे समय तक चला। एक ऐसा सीरियल जिसने बच्चों को मौका दिया, एक बच्चों के द्वारा वो सीरियल चला। सर उसमें कौन सा किरदार था आपका, कुछ यादें मैं चाहूंगी आप थोड़ी सी शेयर करें उस सीरियल के बारे में। 10 साल हो गए मेरे उस किरदार को आए हुए। अभी पिछले लॉकडाउन में जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो रिपीट चल रहा था, उस रिपीट में मैंने अपने आप को देखा था। उसमें था मेरा एक वकील का कैरेक्टर जो क्या बोलते हैं, क्या आनंदी की सहेली थी, उनके ऊपर एक बाबा जी रेप अटेम्प्ट करते हैं और उनको बचाने के लिए मैं आता हूं। तो वो मेरा कुछ बॉम्बे में शूट चला था 5-6 दिन, और बड़ा प्रत्युषा जी जो दुर्भाग्य से हमारे बीच नहीं है, वो उस वक्त कर रही थी लीड। सुरेखा सीकरी जी थी, वो भी दुर्भाग्य से अब नहीं है। तो उन लोगों के सामने थोड़ा बहुत नर्वस हुआ था, लेकिन वही होता है ना कि जो बरगद का पेड़ होता है वो अपने नीचे जो भी छोटे पेड़ होते हैं उनको उखड़ने नहीं देता, प्यार से सहला के अपने साथ रख लेता। तो वो दादी आई और उन्होंने प्यार से कहा कि तुम अच्छा कर रहे हो, बस अपना आत्मविश्वास मत खोना। फिर अनूप सोनी जी आए, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वो वकील का कैरेक्टर था, वो जस्ट लाइक आप ये कह सकते हैं कि दामिनी का थोड़ा सा अमरीश पुरी जी वाला पुट था। क्या बात है सर, सुरेखा जी का आपने जिक्र किया, तो ये ऐसे कलाकार है कि इनके जैसा कोई दूसरा इस इंडस्ट्री में हो नहीं सकता, और इनका जो अभिनय था, जिसने इन्हें करीब से देखा है शायद वही जान सकता है। सर समय बहुत कम है, मैं जानना चाहूंगी कि अब इतने सारे किरदारों में जब हमें समर्थ जी नजर आ चुके हैं, तो आगे उनकी कौन सी फिल्में आने वाली है जिसमें दर्शक उन्हें देख सके? जी, मेरी आगे आने वाली कुछ बहुत अच्छी चुनिंदा फिल्में हैं, जिसमें से मैं कह सकता हूँ एक जय मां विंध्यवासिनी है, हिंदी फिल्म आ रही है सफाईबाज, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उन लोगों की जिंदगी पर है। एक वो मैसेज है कि हर किसी को तो शहीद का तमगा मिल जाता है, लेकिन जो समाज की गंदगी साफ करते हैं कहीं ना कहीं वो आज भी अछूते हैं। और एक मेरी फिल्म आने वाली है, अभी मैं शूट करके आया हूँ, सतरंगी बलम, जिसमें एक बाप की वेदना है कि वो कैसे चाहता है कि उसका बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और अपनी जितनी भी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं उनको निभाए। बिल्कुल सर, डायलॉग्स तो हमें ज्यादा याद नहीं है, लेकिन एक हमेशा कभी न कभी हम लोग बोल देते हैं, कसम पहुंचाए की, वो भोजपुर का बहुत फेमस डायलॉग। लेकिन मैं चाहूंगी इतनी सारी फिल्में करने के बाद कुछ ऐसा डायलॉग जो आप बिल्कुल दर्शकों को सुनाएं, ताकि
सभी के चेहरे पर हंसी आ जाए, और कहते हैं ना कि हंसने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो मैं चाहूंगी कि छोटा सा आप डायलॉग जो आपके दिल के काफी करीब और आपको हमेशा याद रहता है। मेरी फिल्म दबंग सरकार का है, जहां मेरी एंट्री होती है। ना वो जिंदाबाद ना हम जिंदाबाद, जे हमनी के जीत के विधायक बनाई वो जनता जनार्दन जिंदाबाद। प्रणाम। क्या बात है सर, और ऐसे ही आप दर्शकों के बीच बने रहे और दर्शक भी आपको लगातार ऐसे ही प्यार देते रहे। सर बहुत बहुत धन्यवाद बातें सितारों की में से जुड़ने के लिए और बातें सितारों की में इतनी सारी बातें करने के लिए। तो यह है भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता समर्थ चतुर्वेदी, जिन्होंने 100 से ज्यादा फिल्में की है भोजपुरी इंडस्ट्री में और खलनायक की भूमिका में काफी फेमस है दर्शकों के बीच, और हिंदी फिल्में लगातार भी करते रहते हैं। सीरियल्स के बारे में उन्होंने बताया कि बालिका वधू उनका पहला सीरियल था जिसमें वकील की भूमिका में वे दिखाई दिए थे। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए सितारे के साथ। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।